पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे और उसमें हमने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच वह होता है कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड होते हैं उनका किसी सेंटेंस में या किसी वाक्यों में प्रयोग करने के आधार पे इनको 8 भागों में बांटा गया। 8 कौन-कौन से हैं बताए थे? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक, उसमें हमने शुरू किया था नाउन, पहला जो होता है। ठीक, नाउन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? कितने भाग होते हैं नाउन के? 5 होते हैं। कौन-कौन? प्रॉपर, कॉमन, ठीक, कलेक्टिव, मटेरियल और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उनका अर्थ भी बताया था क्या होता है। उसमें हम बताए थे इनको 2 भागों में बाँटा जा सकता है, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब ये होता है कि जिसको गिना जा सकता है। काउंटेबल का मतलब होता है कि जिसे गिना नहीं जा सकता है। तो काउंटेबल नाउन में कौन-कौन होते हैं वो हमने बता दिया था। तो उसका पहला हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन। इसका मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, तो इसका हिंदी में पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा वह होता है जो किसी उचित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है। क्या हमने बताया है? संज्ञा वह है जो किसी उचित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है। उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। ठीक, अब चलते हैं इंग्लिश में देख लेते हैं। चूंकि हमको इंग्लिश में पढ़ना है इसलिए हम इंग्लिश में इसका परिभाषा लिख दे रहे हैं। हिंदी में आपको बता दीजिए। देखिए क्या पता है, हो जाएगा और नाउन विच डिनोट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जो हमने परिभाषा बताया है उसके अकॉर्डिंग यही होगा। संज्ञा वह होता है जो किसी, यहाँ पे आप प्रॉपर जोड़ लीजिए। क्या जोड़ेंगे? प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर। प्रॉपर मीन्स होता है उचित या विशेष। तो संज्ञा वह होता है जो प्रॉपर मतलब उचित व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध कराता है। डिनोट मीन्स क्या होता है? बोध कराता है। आ रहा समझ में? इसका देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है? प्रॉपर पर्सन है ना। देखिए तो प्रॉपर पर्सन में हम क्या देख सकते हैं? मतलब एक विशेष व्यक्ति या उचित। यहाँ पे तो जैसे किसी का नाम हो गया, क्या हो गया? नाम हो गया। जैसे मान लीजिए रामायण है, ठीक, इसी तरह गीता है, ये हो गया। ठीक, वैसे ही अगर हम देखते हैं वस्तु का, प्रॉपर प्लेस हो गया ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? किसी जगह का नाम, जैसे मान लीजिए मुंबई हो गया, कोलकाता, ये हो गया। ठीक, ऐसे ही अगर आते हैं प्रॉपर में देखते हैं, उचित वस्तु क्या हो जाएगी? उचित वस्तु में आपका कोई किताब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बाइबिल हो गया, या बाइबिल हो गया, बाइबिल, और बताइए गीता हो गया। ये गीता नाम है, ये ग्रंथ है गीता का। आ रहा समझ में? ये हो गए। ठीक, ये हुए कौन सा? प्रॉपर नाम का व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है हमने इसके बारे में बता दिया। उसमें भी आपका ये बताया प्रॉपर पर्सन क्या होगा? विशेष व्यक्ति में क्या होगा? प्लेस का भी बता दिया, थिंग्स का भी बता दिया। अब चलते हैं दूसरा देखते हैं कौन सा है। दूसरा है कॉमन, ठीक है, नाउन। दूसरा है CO, कॉमन नाउन। इसका होता है जातिवाचक। इसका मतलब इसको बताने का मतलब यही है कि एग्जाम में ये नहीं पूछता है कभी भी कि इसका परिभाषा लिखिए। सारा समझ में पूछेगा क्या? जैसे इन सब में से जितने भी नाउन होते हैं उनमें से सारे एक एक दे दिया रहेगा और पूछ देगा कि कौन सा नाउन होगा। सारा समझ में? अभी सबको बता के तब हम एग्जाम्पल से कराएंगे कि कैसे आप लोग इसको निकालोगे। ठीक है, अब जातिवाचक हो गया।
देखिए यहीं पे आदमी जैसे गांव में लोग बोलते हैं कि पुरुष जाति, क्या बोलते हैं, पुरुष जाति, बहुत ही बेकार होता है। स्त्री बोलती है पुरुष जाति बहुत बेकार होता है, ठीक है, और नारी जाति बेकार होती है, ये पुरुष बोलते हैं। तो एक दूसरे पे क्या करते हैं, जाति बोलते हैं कि नहीं पुरुष जाति, या गांव में जाते हैं तो पूछते हैं किस जाति के लोग हैं यहाँ पे, तो लोग आ रहे हैं ना, इसमें व्यक्तियों की बात हो रही है। तो यहाँ पे रामायण क्या है, यहाँ पे प्रॉपर नाम लेना, लेकिन इसी का जब जाति के बारे में बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं, समझाने के लिए बता दिए हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका इसका मतलब ये होता है कि वह नाम, वह संज्ञा जो किसी एक विशेष जाति को, किसी विशेष जाति को, वस्तु को और जगह को बताती है या बोध कराती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन या जाति को वाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब चलते हैं इसका इंग्लिश देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या इसको पढ़ेंगे, देखिए इसका हो जाएगा और नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेस आर थिंग्स, ठीक है, ये इसका हो गया। इसका मतलब ये हो गया वह संज्ञा जो एक कॉमन कॉमन पर्सन और व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति, जगह और वस्तु का बोध कराती है, वो क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। आ रहा समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर एग्जाम्पल देख लें हम लोग, कॉमन पर्सन की बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी फिर जोड़ लिए, यहाँ पे प्रॉपर भी हो जाएगा। प्रॉपर जैसे आप यहाँ पे लिखोगे ना, विशेष या उचित जाति के लोगों का, तो यहाँ पे सटीक सेंटेंस इसका बैठ रहा है, यहाँ पे प्रॉपर जरूर आप लगा लीजिएगा। यहाँ हो गया, देखिए अब कॉमन पर्सन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए अभी हम इसके पहले बताए थे, यहाँ रामायण है, नाम है किसी का, लेकिन ज्यादा जो इसकी जाति अगर पूछा जाए तो क्या है, आदमी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, ठीक है, मैन कर देते हैं, इसका प्लूरल जो होता है मेन होता है। उस वैसे ही अगर औरत है तो औरत जाति है, जैसे यहाँ गीता है ना, तो क्या स्त्री है, तो स्त्री का क्या जाति हम लिख सकते हैं, जाति लिख सकते हैं उमन, WOMAN। गाँव में इसको बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं उमैन, ये गलत है, उमन बोला जाता है, उ यहाँ देखिए उमन, आ समझ में। वैसे ही अगर पर्सन हो गया, वैसे ही अगर हम प्लेस की बात करें, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना पर्सन, प्लेस की बात करें, प्लेस में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ क्या है, मुंबई है, तो मुंबई में बहुत से स्थान होंगे, ठीक है, तो उनका क्या हो जाए, जैसे टाउन हो गया, कस्बा हो गया, टाउन हो गया, स्कूल भी होंगे, मुंबई शहर में क्या होंगे, कस्बा भी होगा और स्कूल भी होंगे यहाँ पे, ठीक। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऐसे ही वस्तु को देख लेते हैं, जैसे थिंग्स अब बात कर लेते हैं, यहीं पे ये कॉमन रहेगा, उसके बाद थिंग्स, जब थिंग्स यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, बाइबल है ना, तो क्या है इसका अगर देखा जाए, कैटेगरी बांटा जाए तो क्या होगा, कॉमन में अगर कहेंगे तो इसलिए बुक्स हो जाएगा, बुक हो जाएगा, और ये भी क्या है, किताबी है, आर समझ में, तो बुक हो गया, ये इसके हो गया। कहने का मतलब कि दोनों हम बताएं जो कॉमन नाउन वो क्या है, और प्रॉपर नाउन, ये दोनों ऐसे ही आप समझेंगे। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों बता दिया है। अब इसी में काउंटेबल नाउन में एक और बच जाता है, कौन सा बच जाता है, वो है कलेक्टिव नाउन। आ रहा समझ में, देखिए अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन देख लेते हैं क्या। इसका मतलब क्या होता है, समूहवाचक समूहवाचक संज्ञा। इसका सबसे पहले हम हिंदी में परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा क्या होता है, तो वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के समूह को बताता है या बोध कराता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आ रहा समझ में। इसका पहले इंग्लिश देख लेते हैं क्या होता है, इंग्लिश होगा और नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप्स ऑफ थिंग्स
पर्सन्स एंड और क्या हो सकता है, प्लेस। ये हो गए इसके इंग्लिश का परिभाषा। आरा समझ में। यानी संज्ञा वह होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के ग्रुप को बताता है, वही क्या होता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है वो, एग्जांपल पहला हो जाएगा, जैसे आपका हो गया और टीम ऑफ प्लेयर, पहला और टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। इसमें देखिए ग्रुप बता रहा है, नहीं बता रहा है ना, प्लेयर्स खिलाड़ियों का क्या है, टीम है, ठीक। वैसे ही आपका आ जाएगा जैसे दूसरा, और बंच फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, तो फूलों का गुच्छा। आ रहा समझे। देखिए यहाँ समूह की बात हो रही कि नहीं, समूह तो वही कह रहा है, यहाँ पे ग्रुप्स, यहाँ पे ग्रुप्स की बात किया है। तो ऐसे आप लोग पहचान लोगे जहाँ भी ग्रुप की बात होगी, जैसे चाबी का गुच्छा भी होता है, ठीक है। गायकों की मंडली, जो जो गीत गाते हैं लोग सामूहिक, जैसे कीर्तन होता है, तो उसमें भी इसका, वहाँ पे भी अगर ये बोध कराया जाता है तो कलेक्टिव नाउन की प्रयोग किया जाएगा। आ रहा समझ में। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। हमने पढ़ लिया काउंटेबल नाउन के बारे में, कौन कौन होते हैं, तीनों का हमने यहाँ पे करा दिया है। अब आ रहा है अनकाउंटेबल नाउन का। चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसका मतलब हम बता ही दिए हैं, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है न गिनने वाला। तो इसमें हम बताए थे कि नाउन्स जो होते हैं दो होते हैं, कौन कौन सा, इसमें पहला देख लो, पहला है मटेरियल नाउन, इसका मतलब अर्थ क्या था, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे मटेरियल का मतलब यहाँ बता ही दिए हैं, लेकिन इसका अर्थ होता है सामग्री। मटेरियल का मतलब क्या होता है, सामग्री, ठीक। ये हो गया। अब इसका अगर हम हिंदी में परिभाषा पहले देख लेते हैं, बताएं तो होता है वह संज्ञा जो मटेरियल को क्या करता है, बोध करता है, यानी सामग्री को बोध कराता है। आ रहा समझ। इसका इंग्लिश देखिए, इंग्लिश क्या होगा, और नाउन, सब में ऐसी शुरुआत कीजिएगा, और नाउन विच डिनोट्स डिनोट्स मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे सामग्री हो जाएगा। तो वह संज्ञा जो क्या करता है, बोध कराता है मटेरियल्स का, सामग्री का। इसमें क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल देखिए, आप बताइए। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सोना, चांदी, पानी, द्रव्य है ना, ये द्रव्य है, सामग्री में भी आते हैं ये। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मटेरियल नाम हो जाएगा। क्या क्या बोल रहे हैं, गोल्ड हो गया जैसे, वाटर हो गया, और बताइए, चांदी हो जाएगा, सिल्वर हो गया। इस तरह का जो होगा तो क्या होगा, जो गिने नहीं जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम बोले थे अनकाउंटेबल नाउन, इसमें बताइए सोना अगर आप दे दिया तो गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे, क्योंकि वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कैसे बना होता है, जैसे मान लीजिए वाटर है, इसका क्या होता है, H2O होता है, H2O। तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बने होते हैं। कहने का मतलब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बांड जानते हैं नहीं, ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बांड से जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बांड क्या होता है, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बता देते हैं। हाइड्रोजन बांड होता है जिसमें एक मोर पॉजिटिव एलिमेंट हो, तत्व हो, और एक